जैसे गाड़ी साइड में लगा रखी थी खाना खाने के लिए, साइड शीशे में देखा ना तो एक बाइक स्कॉर्पियो के नीचे फंसी हुई थी और वो बड़ी तेजी से घसीट रही थी। तो मैं जैसे ही उतरने की वो सोच रहा था, उससे पहले तो मेरी गाड़ी में मारी टक्कर और मेरी गाड़ी लगी आगे खड़ी बस में। ये पसलियाँ टूटी हुई है सर, और ये रीढ़ की हड्डी में दर्द और ये सर फटा हुआ था इतना। वो जो लड़का चला रहा था स्कॉर्पियो बोला, वो ये बोल रहा था कि भाई हमारा कोई कुछ ना कर सकता, हम देख लेंगे। हमारे ये तो चले गए थे हॉस्पिटल में, पर वो वहीं पे ही था रोड पे। इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, वो इतने पैसे वाले हैं तो क्या किसी का भी कत्ल कर देंगे क्या? एक माँ से पूछ के देखो, वो अपना बेटे का जब कुछ हो जाए, चाहे बुखारी हो जाए, तो माँ के ऊपर कितनी बीतती है। तो कमाई बिल्कुल बंद हो गई। हाँ, वैसे भी 2.5-3 महीने का तो रेस्ट डॉक्टर ने बोला है। वो गाड़ी तो ख़त्म है, वो टोटल लॉस में ही जाएगी। सीएनजी थी, सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक तबाही होती। अपना जो कानून है वो ऐसा बना रखा है, गरीब के लिए एक है और अमीर के लिए अलग है। इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं उस माँ को मिलेगा, नहीं हमें मिलेगा। इस वक्त हम द्वारका में हैं और 3 फरवरी की दोपहर की बात है कि अजीत जी जो फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, ये अपनी स्विफ्ट डिज़ायर में बैठ के खाना खा रहे थे और अपने मिरर में ये देख रहे थे। तब इनको दिखता है कि एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो दौड़ती हुई आती है और रास्ते में एक बाइक को रौंदती हुई निकलती है और बाइक उसमें फंसकर घसटती हुई आगे चलती है। जब तक ये कुछ समझ पाते, अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल पाते, स्कॉर्पियो ने इन्हें भी ठोकर मारी और इनकी गाड़ी आगे जाकर बस में लड़ी और जो 10 मीटर पीछे तक घसीटती चली गई। इस दौरान जो बाइक सवार थे साहिल, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी माँ से भी हमने बात करी और इस वक्त हम अजीत जी से बात करने आए हैं क्योंकि अजीत जी ही इस पूरे घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा घटनाक्रम देखा है। अजीत जी, कितने बजे का वक्त था? ये 11:15 बजे के आसपास का ही था। क्या देखा आपने? देखा मैंने जैसे गाड़ी साइड में लगा रखी थी खाना खाने के लिए, तो मैं कुछ उसमें था तो वो चार्जिंग पे लगा रहा था फ़ोन, तभी मैंने आवाज़ सी सुनी। तो मैंने साइड शीशे में देखा ना तो एक बाइक स्कॉर्पियो के नीचे फंसी हुई थी और वो बड़ी तेज़ी से घसीट रही थी। तो मैं जैसे ही उतरने की वो सोच रहा था, उससे पहले तो मेरी गाड़ी में मारी टक्कर और मेरी गाड़ी लगी आगे खड़ी बस में। वो बस मेरी गाड़ी से कम 10 मीटर आगे खड़ी थी। मतलब इतनी तेज़ रफ्तार से स्कॉर्पियो आ रही थी और फिर वो बस भी वहाँ से आगे होगी, 2-4 कदम बस भी डिग गई। तो ये मानो उसकी स्पीड 80 से ऊपर ही थी और जब टक्कर लगती है ना तो डबल स्पीड हो जाए। आपने ये देखा कि कौन चला रहा था? नहीं सर, मैं जब अंदर ही पड़ा था, मैं तो गाड़ी के समझ ही नहीं पाए होंगे हुआ क्या। हाँ, फिर जब उधर भीड़ इकट्ठी होगी तो वे शायद उसी कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने मेरे को लिकाड़ा। एक लड़की थी और 6-7 लड़के थे। उन्होंने वो झटके मार के कैसे दरवाज़ा खोला, जब उन्होंने मेरे को बाहर लिकाड़ा, थोड़ा उधर इधर हिलाया, फिर बैठाया और फिर उन्होंने देखा खून बहुत ज़्यादा बह रहा था मेरा। उन्होंने कपड़ा बांधा और मेरे को ई रिक्शा में बैठाया और हॉस्पिटल ले जा रहे थे। जब बोल रहे थे कि अंकल वो बाइक वाला लड़का ख़त्म हो गया। अच्छा, आपको जानकारी मिल गई थी? हाँ जी। और बोला वो जो लड़का चला रहा था स्कॉर्पियो, बोला वो ये बोल रहा था कि भाई हमारा कोई कुछ ना कर सकता, हम देख लेंगे। अच्छा, जो स्कॉर्पियो जिसका बताया जा रहा है कि जो नाबालिग है वो कह रहा था कि हमारा कोई कुछ भी नहीं कर हाँ, पाया। बोला हम देख लेंगे। जैसे खड़े होंगे किसी ने बोला होगा तो बोला हम देख लेंगे, हमारा कुछ ना हो। तो वो चीज़ वो बच्चे बता रहे थे। फिर वो हॉस्पिटल छोड़ के आगे, क्योंकि मेरे परिवार के उधर पहुंच गए थे, फिर उधर हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह करे, टाँके लगाए और दवाई वगैरह दी और उन्होंने 3:45 बजे के करीब मेरे को बोले भाई जाओ अपने घर। अभी कहाँ कहाँ चोट लगी है? ये पसलियाँ टूटी हुई हैं सर, ये देखो। और उधर गोडे के नीचे लगी है और ये रीढ़ की हड्डी में दर्द और ये सर फटा हुआ था इतना। तो अभी टाके लगे हैं? नहीं, टाके कल कटवा दिए, परसों शनिवार कल को। वो ब्लड
लिया था ना उधर, वो मैच के लिए, जो गाड़ी पे लगा हुआ तब वो टांके कटवाए। हमारे साथ अजीत जी की वाइफ भी है। आप बताइए, आपको कैसे जानकारी मिली कि इनका एक्सीडेंट हो गया? हमारे पास फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हो गया। मेरी लड़की ने ही बताया था, मेरे पास तो आया नहीं था। तो फिर मैं भी ऐसे ही हो गई थी, मेरे भी पेट में दर्द उठने लग गया था। फिर ये मुझे छोड़ के चली गई, मैं पीछे पीछे पैदल गई हॉस्पिटल, और तब पता चला। फिर उसके जो लड़का गुजरा था, उनके कोई दोस्त के माँ, उनकी फ्रेंड भी आ रही थी, तो वे भी खूब रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोल रही कि ऐसे ऐसे कोई लड़के को बाइक से टक्कर मार गया और गुजर गया। और ऐसे तो उसकी माँ बाद में आई, उसकी माँ कह रही हमारा बच्चा तो जिंदा है, हमारे बच्चे को छोड़ दो, हमारे बच्चे को। पर वो कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, पुलिस सुनवाई नहीं, उससे कोई पूछ ही नहीं रहा था क्या हुआ है क्या नहीं। वो ऐसी बेदर्द बेचारी, मैं भी अपना दर्द भूल गई उसके सामने, तो उसको देख के इतना रोते हुए, भाई ऐसा क्या हो गया। आप आंटी जब मौके पर पहुंची थी तो साहिल का शव वहीं पर, हाँ वहीं पे ही था, हॉस्पिटल में ही था। हॉस्पिटल नहीं ले गया उसको? नहीं, हॉस्पिटल मतलब वहाँ पहुँचा ही था। पहले तो वो रोड पे ही पड़ा था, हमारे ये तो चले गए थे हॉस्पिटल में, पर वो वहीं पे ही था रोड पे ही। बाद में इनको आपको सही टाइम पे बच्चे लेकर चले गए? जी, उसको देख के इसको लेके चले गए थे, और कि वो तो वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी, ऑन द स्पॉट वहीं पे ही खत्म था वो। पर इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। वो इतने पैसे वाले हैं तो क्या किसी का भी कत्ल कर देंगे क्या? एक माँ से पूछ के देखो, वो अपना बेटे का जब कुछ हो जाए, चाहे बुखार ही हो जाए, तो माँ के ऊपर कितनी बीतती है। और जल्दी से मेरा बेटा सही हो जाए, उसका तो कोई भी सहारा नहीं है। अब वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वो अकेले ही अपने परिवार में थी जो, हमारे भी यही है कमाने वाला। अब एक कमाने वाला, हम कितने लोग हैं खाने वाले? कौन कौन है आंटी घर में? घर में 2 लड़की है मेरी है, और लड़कियों की तो शादी हो रखी है, और एक लड़का है मेरा, वो पढ़ाई कर रहा है बी का खर्चा सिर्फ ये? हाँ यही है सारा, क्योंकि टैक्सी से ही हमारा गुजारा हो रहा है। काफ़ी साल से टैक्सी चला रहे, 2024 से पता नहीं 4 से कब से चला रहे हैं, इससे ही गुजारा। क्योंकि हमारा कोई वो ही नहीं है, बस हमारा तो यही एक काम है। और ये पसलियाँ टूट रही है, और रेस्ट दे रखा 3 महीने का, और वैसे भी क्या पता चलाई जाए ना चलाई जाए, कब तक ये होगा कब तक नहीं। और कोई पूछने वाला भी नहीं है। सारी बात तो यही है कि गलती करके भी ये नहीं है कि भाई गलती होगी, बच्चा पीछे से ले गया गाड़ी, जैसे अब ये सफाई उतार रहे हैं, तो इसमें भी उनकी कोई वो नहीं। अब तक गलती कर दी तो कम से कम पूछने तो आए कि हाँ भाई हमारे बेटे से गलती हो गई, क्या हुआ क्या नहीं। भाई मैं हूँ, जब तू इतने पैसे वाला है तो जाके पूछता तो सही उनका हाल चाल। ना उनने कुछ पूछा ना कि मैं, अब तक भी नहीं आए। कितने दिन हो गए बताओ, 3 तारीख को लगे हुए हैं। प्रशासन से कोई आया, कोई मदद करने, या गाड़ी कैसे कौन ठीक कराएगा, कुछ बताया किसी ने? अभी तो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया किसी ने। अभी गाड़ी कहाँ खड़ी है जीत जी? उधर थाने में ही है सर, थाने में। तो अभी तो कमाई बिल्कुल बंद होगी। हाँ, वैसे भी 2.5-3 महीने का तो रेस्ट डॉक्टर ने बोला है। और ये पसली की तो धीरे धीरे से सही होगी, एकदम से तो सही नहीं होगी। 6 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। जब अभी तक ये उठ बैठ नहीं सकते, मैं इनको बैठा रही हूँ, मैं इनको लिटा रही हूँ, तो आप खुद ही समझ सकते हो ना कि कितनी तकलीफ हो रही है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है अभी तो। गाड़ी ये बताया नहीं किसी ने, गाड़ी कैसे आएगी वापस? वो गाड़ी तो खत्म है, वो टोटल लॉस में ही जाएगी, और उसमें भी क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वो अपनी गाड़ी थी खुद की? नहीं, वो साक्षी ट्रैवलर्स की थी, और मैं चला रहा था उसको। उनकी तरफ से कोई फोन आया बात? अरे वो तो घर पे भी आ, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो बेचारे आ गए थे वो तो। हाँ, वैसे भी फोन करके पूछते रहे हम, जब वे तो आ गए थे दूसरे तीसरे दिन ही आ लिए थे। उनको पता चला, पहले तो वे ऐसे ही को बोल रहे कि छोटी मोटी ऐसी लगी होगी। जब उनको पता चला कि हाँ ऐसा है, तो वो तुरंत ही आगे, फिर उन्होंने कॉल ही नहीं किया, वे वहीं पे आ गए सीधे। ये सीएनजी गाड़ी थी, पेट्रोल? CNG पेट्रोल। सीएनजी थी? हाँ जी। शुक्र सिलेंडर ना फटा। CNG थी, सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक तबाही होती। सीएनजी पे सिलेंडर पे लगता और सिलेंडर फट जाता तो अरे सर देखो, होने को तो कुछ भी होता, लेकिन मैं उस सिलेंडर ने ही बचा दिया। कैसे? क्योंकि वो सिलेंडर आगे गया नहीं,
वो नीचे ही रुक गया, उसी में गाड़ी फंस के रह गई, नहीं तो वो मेरी सीट भी बिल्कुल ऐसे कर देता। अगर थाने में जाओ तो सीट देखना, पीछे वाली सीट और डिक्की ड्राइवर सीट के पीछे है बिल्कुल, पूरी पिचक गई। हाँ। क्योंकि आगे बस में लगी, पीछे स्कॉर्पियो में, पीछे स्कॉर्पियो वाले ने करी, आगे बस में जाके लगी, तो गाड़ी तो दोनों तरफ से ही ठुक गई ना। वो बीच में ये बस तो शुक्र है भगवान का शुक्र है, खाटू श्याम जी का हमारे का, जो भाई हम मौत के मुंह से घर पे वापस आ गया। एक की तो होगी ना, पर उसका भी तो ये है ना, तो दुखी तो होते हैं। अच्छा, जैसे अजीत जी ये पूरा घटनाक्रम आप तो लेटे हैं, टीवी देख ही रहे थे जब मैं आया, हाँ जी। तो बच्चे जो नाबालिग है वो उसको बेल मिल गई। उनके पिता का कहना है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि चाबी लेकर। अरे सर, मान लो अगर मेरा बच्चा कुछ गलती करे और मेरे को पता मेरे बच्चे की गलती, तो मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी बोल दूंगा। भाई पीछे से चाबी ले गया, ऐसे ले गया, अरे ऐसे कैसे ले गया? मेरे घर में ही बच्चे थे, मेरे पास भी गाड़ी थी, तो मैं पहले बड़ी गाड़ी चलाता था, तो मेरा बच्चा बड़ी गाड़ी लेके चला जाए, वो किसी को मार दे, तो मैं क्या कहूँ? भाई पीछे से चाबी लेगा, अरे ऐसे कैसे ले जाएगा? कल को तो मान लो घर में कोई हथियार रखा हो और बच्चा लेके चला जाए, 2-4 को मार दे और बोल दे यार मेरा बच्चा तो पीछे से ले गया। चीज़ ये है ना सर, अपना जो कानून है वो ऐसा बना रखा है, गरीब के लिए एक है और अमीर के लिए अलग है। अभी मैं देख रहा था कल परसों 2-3 दिन पहले, वो कहाँ यूपी में हुआ ना, कानपुर में। हाँ, वो कौन सी गाड़ी थी महंगी, हाँ, उसके लड़के वो जब ही जमानत दे दी। तो सर, और हमारे को पूछता कौन है? एक टैक्सी वाला बोला क्या? टैक्सी वाले ने तो कोई कुछ समझता ही ना, टैक्सी वाले को कोई कुछ समझता ही नहीं, कहीं पे भी रुकवा लेते हैं, कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं, चाहे कसूर हो या ना हो, बस डांट मारने से मतलब है बस, चाहे पुलिस वाला हो उसमें, चाहे कोई और हो, सबको यही है। और ये टैक्सी वाला ये तो ऐसा ही होगा, कोई मतलब नहीं किसी को भी। अब वो है स्कॉर्पियो, वो टैक्सी नहीं थी, तो अब उसको रफा दफा कर देंगे ना, इंसाफ तो मिलना नहीं है, ये तो हमें भी पता है। इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं उस माँ को मिलेगा, नहीं हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे भी यही कमाने वाले हैं। इंसाफ मिल जाए, अगर मिल जाए, इस बात की शर्त है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, पैसे वाले पहले ही बोल रहे कि हम पैसे वाले हैं, हमारे बच्चे का कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब मीडिया सामने आती है तो मीडिया के आगे कह रहे कि हाँ नहीं हमें तो हमदर्दी। अरे हमदर्दी है तो एक बार पूछते तो सही आके, कम से कम कोई से घर तो आके पूछते, उसकी माँ का पूछते भाई क्या हुआ क्या नहीं, हमदर्दी होती तो पूछते ना। आखिर में उसका बेटा गया है, उसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। बहुत शुक्रिया अजीत जी, अपना ध्यान रखें। तो ये हमारे साथ अजीत जी थे, जो इकलौते घर के कमाने वाले थे, जो वहाँ बैठे खाना खा रहे थे, और एक स्कॉर्पियो आती है, बाइक सवार को रौंदती है, इन्हें ठोकर मारती है, और इतनी ज़ोरदार ठोकर होती है कि सिलेंडर आगे आ जाता है, जो पीछे का बोनेट है वो बिल्कुल फ्रंट सीट पे आ जाता है। मगर गनीमत है कि ये सुरक्षित है। हालांकि अब 1-2 महीने तो ये बेड रेस्ट रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ना इनसे कोई मिलने आया है, ना कोई इनसे पूछ रहा है। अब सवाल ये है कि इकलौते कमाने वाले थे, इन्हीं पे इनका पूरा घर आश्रित था। अब ये 2 महीने इनकी कोई कमाई नहीं होगी। जिस गाड़ी को चलाकर इनका रहगुजर होता था वो पुलिस स्टेशन में सीज हुई खड़ी है। तो इन चीज़ों का भी संज्ञान लेना चाहिए, उस माँ को बेइंसाफ मिलना चाहिए, और इनसे भी लोगों को मिलने आना चाहिए। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि इनका रहगुजर कैसे होगा, जो इनकी दवाई का खर्चा हो रहा है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि जो घर का कमाने वाला ही बिस्तर पर पड़ा है तो उसका घर कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हम इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि उसमें तो पूरा पैसा लगता है, इतना हमारे पास है नहीं, क्योंकि टैक्सी का ही काम है। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जब लेके जाए ना, जब घर में इतने पैसे हुए तो मिनट में बिल बढ़ा देते हैं, तो इसलिए सरकारी में ही दिखा रहे हैं हम। कि खर्चा कौन उठा रहा है आंटी? सब आप लोग। ये सरकारी में ले जाके, सरकारी का तो आपको पता ही है कितना खर्चा होगा, प्राइवेट में तो हम दिखा नहीं सकते। नहीं, अब इतने दिन थोड़ी ना इसको घर में लिटाए रखते, उसी टाइम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते अगर इतना वो होता तो, क्योंकि वो तो कई दिन तक एडमिट रखते। इतने हमारे पास इतना बिल बढ़ा देते कि इतना हमारे पास थी नहीं गुंजाइश। बिल्कुल, और यही हमारी भी अपील है कि इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब घर का इकलौता कमाने वाला बिस्तर पर है तो उसका घर
कैसे चलेगा। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और शासन इसका संज्ञान लेगा और इनसे मिलने आएंगे और इन तक मदद पहुंचेगी। लल्लन टॉप के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हेमराज हैं, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।